नमस्कार। श्रावण मास के प्रारंभ से ही पूर्व देवशयनी एकादशी आती है और वो अवसर है जिस समय देव शयन के लिए चले जाते हैं, श्री विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं। उसके बाद श्री विष्णु श्रावण मास के आनंद में इतने भीग जाते हैं, इतने आनंदित होते हैं उस योग निद्रा में कि उनके हृदय में ही श्री कृष्ण का रूप स्पष्ट होता है। जो श्री विष्णु व शिव दोनों के लिए ही अभीष्ट है, मतलब विष्णु और शिव के लिए दोनों के लिए ही अभीष्ट है वो चेतना का एक अलग ही स्तर है जो उनके सामने खुलता है। अतः श्रावण के पूर्ण होते होते श्री कृष्ण का आविर्भाव भी हो जाता है। अब ऐसा हुआ कि द्वापर में जब कंस ने इस प्रकार का अवसर प्रदान किया कि धरती पे अन्याय अत्याचार बहुत बढ़ गया और अवतार की आवश्यकता हुई, तो उस समय श्री कृष्ण धरती पर अवतरित हो गए। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि श्री कृष्ण पहले नहीं थे, श्री कृष्ण सदैव थे और वो उनके हृदय में थे, परंतु उनका अवतरण तब हुआ जिस समय उसका एक अवसर प्रदान किया गया। तो ये जाने, ये समझें कि श्री कृष्ण एक सच्चिदानंद तत्व यानी अस्तित्व, चेतना और आनंद का एक ऐसा स्वरूप है जो कि त्रिदेवों से भी परे का है। अब ऐसे में उन्होंने अष्टमी ही क्यों चुनी, अष्टमी में ही क्यों जन्म हुआ? इसका कारण भी यह है कि अष्टमी एक ऐसी तिथि है जिसमें चंद्र का प्रकाश और अंधकार यानी कि चंद्र की एक आकृति बनती है। वो आकृति पृथ्वी और चंद्र के पृथ्वी के सूर्य के और चंद्र के बीच में आ जाने से बनती है। तो वो एक प्रकार की आकृति जो है वो निश्चित है और वो एक सी ही रहती है, चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो। अष्टमी अष्टमी ही रहती है। दूसरा पॉइंट ये है अष्टमी का सबसे बड़ी विशेषता है कि ये 15 नित्याएं होती हैं। उन 15 नित्यों में आपको पता भी है कि शुक्ल पक्ष में 15 तिथियां होती हैं, ऐसे ही कृष्ण पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। तो 15 नित्याएं जो होती हैं, उन 15 नित्यों में अगर हम 7-7 दोनों तरफ कर दें तो बीच में जो है वो 8वीं बचती है। तो यानी कि अष्टमी मध्य में है। अब ये बिंदु बहुत विशेष है क्योंकि मध्य में सारी चीजें आपको मिलने लगेंगी। जिस प्रकार आप इसको चर्चा को हम कर रहे हैं, अब जैसे जैसे समझते जाएंगे तो आप देखेंगे कि श्री कृष्ण से संबंधित सभी कुछ मध्य में है। और इसका कारण यह है कि वो अद्वैत तत्व हैं। वो दोनों होते हुए भी दोनों नहीं है और वो दोनों ही हैं। ये एक साथ कैसे हो सकता है? तो इतने सारे संतों ने, ऋषियों मुनियों ने अपने अपने मार्गों से, अनेकों मार्गों से अद्वैत मार्ग की जब यात्रा करी तो हर जगह से पहुंचने पर उन्होंने उन्हें ही पाया। किसी के लिए वो चोर हैं, माखन चोर, तो वहीं वो सब कुछ दे देने वाले या दे सकने वाले दाता भी हैं। वो सभी कुछ करते हैं लेकिन वो अकर्ता भी हैं। वही कामुक हैं तो वही ब्रह्मचारी भी हैं। सारे द्वैतों के मध्य में वो है क्योंकि वो सभी कुछ हैं, क्योंकि वे दोनों से परे हैं और वो सभी कुछ है। अब देखिए, वो आसक्त भी हैं और निरासक्त भी हैं, और यही कारण है कि वो अनासक्त हैं। जहां आसक्ति निरासक्ति दोनों होते हुए भी नहीं है, यानी अभेद है। तो इसका कारण है कि वह योग में है और योग में होते हुए भी पूरी तरह विरक्त हैं, और वही इसका ज्ञान भी है। तो यानी ये जो त्रिपुटी है, योग, वैराग्य और ज्ञान की, इसके केंद्र में वो स्वयं है, इसका आधार वो स्वयं है। तो किसी को अगर ये अवस्था प्राप्त करनी हो तो उसे भी इस मार्ग से जाना पड़ेगा और उन तक पहुंचना पड़ेगा। तो इसी कारण से अद्वैत के जो भी मार्ग पे पथिक गए हैं, सभी ने अंत में उन्हीं को ही पाया है। वो चेतना का दूसरा बिंदु अगर हम समझने की कोशिश करें तो यह है कि वो चेतना का ऐसा आयाम है जो स्वतंत्र इच्छा से, अपनी इच्छा से आनंद में आनंद खेलता रहता है। जैसे सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं, समुद्र में जल की लहरें होती हैं तो वो जल
की लहरें जल से ही बनी होती हैं और जल में ही रहती हैं और जल में ही गति करती हैं और वापस पुनः जल में ही मिल जाती हैं। तो वो एक प्रकार से आनंद घन स्वरूप हैं श्री कृष्ण, जिनमें से वो आनंद की लहरें निकलती हैं, अपना खेल करती हैं, यानी वो चेतना का आयाम बनती हैं और उसमें एक खेल होता है, एक लीला होती है और उस लीला को स्वतंत्र इच्छा से वो अपने करते हैं और उसके बाद में वो लीला पूर्ण हो जाती है और वापस आनंद ही हो जाता है। तो आनंद से आनंद में की वृद्धि ये सदा होती चली जाती है और यही है उसका आधार। अब आपने कितनी ही बार इन लहरों को महसूस किया होगा, जल की लहरों को, कि वो जल में ही रहती हैं पर एक गति देती हैं, आनंद से भर देती हैं। और आपने देखा भी होगा कि वो किनारे बैठे हैं समुद्र के और जब आनंद ले रहे हैं, उन लहरों की आवाजें सुन रहे हैं, तो महसूस किया होगा कि कितना आनंद से वो अपने शरीर को भर देती हैं। तो ऐसे ही श्री कृष्ण का नाम मात्र ले लेने से वो लहरें, उनका नाम स्मरण ही हमारे जीवन में आनंद को भर देता है। अब एक सवाल ये भी आता है कि 12 बजे क्यों हुए या मध्य रात्रि में क्यों हुए? तो इसका भी एक कारण है। ये वो समय होता है जिस समय तिथि परिवर्तित हो जाती है। अगर 24 तारीख है तो 25 तारीख लग जाएगी, अब 25 है तो 26 लग जाएगी। तो ये उसका मध्य का काल है। तो जैसे श्री कृष्ण के विषय में मैंने भी कहा कि वो मध्य में है, मध्य मार्ग में है, तो मध्य के ही वृत्तांत है, मतलब मध्य का ही ये कारण है कि वो 12 बजे या मध्य रात्रि में जन्म लिया। अब ऐसा कुछ नहीं है कि यही है वृत्तांत, वो तो और बहुत सारे वृत्तांत हैं। देखिए आप, जन्म की माता उनकी कोई और है, देवकी है, और माता की घोषणा किसी और की होती है, यशोदा की होती है। जन्म उनका कहीं और होता है और जन्म का उत्सव कहीं और, किसी और परिवार में जन्म होता है और बंदी गृह में होता है, और जबकि जीवन का प्रारंभ किसी और परिवार में होता है और गोकुल के खुले वातावरण में होता है। तो मतलब सब जगह पूरी कॉन्ट्रास्ट, अपोजिट्स एग्जिस्ट करते हैं उनके जीवन में। वो नाभि और आज्ञा चक्र के मध्य जो हृदय है हमारा, उसमें स्थित है। तो वहीं से ही प्रेम का प्रवाह होता है और यही उद्देश्य है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो हर जगह वो मध्य में है। वास्तव में श्री कृष्ण अस्तित्व के, चेतना के, आनंद के अन्य ही स्तर है। मतलब वो एक ऐसा स्तर है जिसको हम चाह करके भी समझ नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे मस्तिष्क से परे हैं। हम उनको चाह करके भी सिर्फ प्रेम के माध्यम से उनका बोध प्राप्त कर सकते हैं। उनको सांसारिक या भौतिक दृष्टि से, क्या आध्यात्म की गहरी पैठ रखने वालों के लिए भी समझना समझाना बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण वास्तव में सारे अस्तित्व की पुकार पर प्रकट हुए थे। तो एक प्रकार से ऐसा समझिए कि सारा संसार जब उनके लिए त्राहिमाम कर रहा था, बुला रहा था, तब कहीं जाकर के एक परावाणी हुई, आकाशवाणी हुई, जिसका आशीष है वो अपने आप ही उतरी हुई अवस्था नहीं है। वो दरवाजा खोलने के लिए इतने सारे लोगों ने, जिसे हम कम्युनिटी हीलिंग के लिए भी बोल सकते हैं, इतने सारे लोगों की रिक्वेस्ट पर वो अवस्था प्रकट हुई पहली बार इस पृथ्वी पर, जिसको श्री कृष्ण कहा गया। ये एक चेतना का वो आयाम है जिसको हम समझने का अगर प्रयास करें तो ऐसे देखिए, आप जागृत हैं। जब आप जागृत से में सिर्फ एक छोटा सा कॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं, जब आप और जागृत होना चाहते हैं तो आप सो जाते हैं, और अधिक जागृत होते हैं ब्रह्मांड के लेवल पे तो उस और सो जाते हैं। यानी कि जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुषुप्ति और सुषुप्ति से तुरीय। इस प्रकार से जब हम चलते चले जाते हैं तो बहुत सारे स्तरों को, जहां पर हम त्रिदेव को प्राप्त कर लेते हैं, उस त्रिदेव की अवस्था से भी परे जब हम जागृत होते हैं तो हमें श्री कृष्ण का लोक दिखाई देता है। तो ऐसे में ये अत्यंत आवश्यक है कि आज का ये जो अष्टमी का इतना शुभ पर्व है, इसको अवसर को व्यर्थ ना होने दें। इसमें अवश्य ही आपको कोई ना कोई साधना करनी चाहिए। अपनी साधना करें, और उस साधना के लिए मैं यहाँ पर कोई आपको चर्चा नहीं करना चाह रहा, क्योंकि सबको अपनी साधना पता है अपने जीवन की, जो आप करना चाहते हैं, जिस प्रकार से करना चाहते हैं, क्योंकि ये मध्य मार्ग में है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस प्रकार से, किस तरीके से साधना करें और कौन सी साधना करें। आप ज्यादा खाना खाएं या ज्यादा व्रत रखें,
आप मंत्रों का जप करें, आप योग करें, आप त्राटक करें, आप शांति से बैठ करके अपने अंदर उतरते चले जाएं, ध्यान में चले जाएं, जैसे मर्जी करें, क्योंकि सभी साधनाओं को इस अवसर पर सफल होने का एक श्रेष्ठ मुहूर्त है, श्रेष्ठ अवसर है ये। तो इसलिए इसको व्यर्थ ना जाने दें। जीवन में सिद्धि उपलब्ध होगी होगी, क्योंकि जब इस दिव्य अवसर पर एक नई चेतना का स्तर खुल सकता है, एक नया सच्चिदानंद तत्व का आभास हो सकता है, श्री कृष्ण का अवतरण संभव हो सकता है, तो हमारे अभीष्ट का, हमारी सिद्धियों का, हमारी इच्छाओं का तो होना बड़ा सहज है, उसमें कोई इतनी समस्या नहीं है। श्री कृष्ण से संबंधित सभी कुछ चमत्कृत कर देने वाला है। ये बिंदु में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। चाहे आप उनकी खड़े होने की स्टाइल देखिए, ढंग देखिए, चाहे उनके मोरपंख को देखिए, चाहे वो बांसुरी को देखिए, चाहे वो गैयाओं को देखिए, चाहे राधा को देखिए, गोपियों को देखिए, रास हो, श्री कृष्ण से रिलेटेड से संबंधित सारी की सारी चीजें अत्यंत विशेष हैं और बहुत गहन रहस्य को लिए हुए हैं। सोचिए 16,108 रानियां वास्तव में हमारी अध्यात्म की पूर्णता है। वो रास हमारे जीवन में एक एक चीज में रास हो रहा है, और वो रास है इसीलिए हमारा जीवन एग्जिस्ट करता है। प्रेम, वो प्रेम ही है जो हम सबको बांध के रखता है। तो वास्तव में श्री कृष्ण से संबंधित सभी कुछ चमत्कृत कर देने वाला है, और हमें इनको समझने का अवसर प्रदान करें श्री कृष्ण, तो हम एक एक कर इनको कुछ कुछ हद तक समझेंगे और अपने जीवन में जीने का प्रयास करेंगे। समझ पाएंगे कि किस प्रकार से बांसुरी के माध्यम से हम अपने पूरे पूरे जीवन को झंकृत कर सकते हैं, कैसे उस तत्व को उपलब्ध हो सकते हैं कि वो स्वयं धारा में राधा निकल के आ जाए। तो ऐसे बहुत सारे अन्य गहन विषयों को हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके लिए अगली चर्चा, आज का दिवस किसी भी प्रकार व्यर्थ ना जाए, इसका प्रयास करें। कोई ना कोई अपने क्रिया को, साधना को, उपासना को, जो उचित लग रहा हो आपको, जो आप मार्गदर्शन हो, जो अंदर से आपके इच्छा जागृत हो, उसे अवश्य करें। इस अवसर का लाभ उठाएं। आप सभी के भीतर बैठे उस शिवत्व को मेरा प्रणाम। नमस्कार।